Good morning, student. I am Anju, your English teacher from Aviras World School. Welcome to all students. How are you, students? Fine. Okay. In previous class, we have started our lesson before the examination by R.K. Narayan. है ना बेटा? हमने पहली क्लास में जो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक अपना लेसन स्टार्ट किया था बिफोर द एग्जामिनेशन। तो बिफोर द एग्जामिनेशन जो टॉपिक है इसमें, इसको तो देख के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सारा का सारा लेसन जो है वो किसके ऊपर है। तो आपके भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, यानी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं आपके हाफ ईयरली, है ना। तो बिफोर द एग्जामिनेशन आपके माइंड के अंदर क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं उस चीज के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट मोस्ट जो थिंक आपके दिमाग में आती है बात, वो ये आती है कि जो भी मैटर एग्जाम में आएगा रिलेटेड टू सब्जेक्ट, वो हमारा प्रिपेयर है या नहीं है। तो अगर आपका वो मैटर प्रिपेयर नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, वरीड हो जाएंगे कि भैया इसको कैसे तैयार किया जाए, बिकॉज यू हैव नो टाइम, आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आपको मैटर बहुत ज्यादा तैयार करना है, क्योंकि पहले तो आपने कुछ किया नहीं तैयार, है ना। तो एज ए स्टूडेंट क्या थिंकिंग होती है वो मैं आपको एक्सप्रेस करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि फिर आप लोग वरीड हो जाते हैं कैसे तैयार करें बहुत ही कम समय में हम अपना मैटर। ओके, तो फिर कुछ जो बच्चे शैतान होते हैं उनके दिमाग में कुछ शैतानी ख्याल आते हैं, लाइक दैट कि या हम नकल कर लें, चीटिंग कर लें, है ना, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, या फिर जो है वो एग्जाम्स के पेपर्स हमें कहीं से मिल जाए तो सबसे अच्छी बात हो जाए। ठीक है, तो ये जो लेसन है इसमें यही है, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन के ऊपर है, आपका एग्जाम्स के ऊपर है, बिफोर द एग्जामिनेशन एंड द आफ्टर। तो इसमें जो हमने पहली क्लास में, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसमें एक लड़का होता है, सबसे पहले स्वामीनाथन, है ना। तो हिज फादर वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज एग्जामिनेशन। उसके फादर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं किसके बारे में, उसके एग्जामिनेशन के बारे में। एंड ही एडवाइज हिम टू गेट अप अर्ली एंड स्टडी अ बिट, और उसको एडवाइज भी करते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो और अपनी जो है स्टडी किया करो। ओके, एंड द स्वामीनाथन रिप्लाइड दैट व्हाई आर यू सो वरीड अबाउट माय एग्जामिनेशंस, मैं कर लूंगा, क्यों आप इतने वरीड हो रहे हो। तो आपने देखा था इसमें फिर स्वामीनाथन के जो है 4 फ्रेंड्स थे इसके अंदर। जो इसका फर्स्ट फ्रेंड था सोमू, आपने देखा था कि केवल उसको क्या करनी थी, अपने काम से काम, है ना। एंड फिर पी था इसके अंदर, तो केवल जोक्स क्रैक्स करता था, केवल उसका मजाक करने का काम था। फिर आपने देखा था इसके अंदर दूसरा राजम, जो कि हार्डली अटेगा सिंगल वर्ड, मतलब एक वर्ड बोलते हैं वही बोलते हैं चुपचाप। नेक्स्ट आपने देखा था इसके अंदर मनी इसमें एक ऐसा बच्चा था जो कि इसके दिमाग में थोड़ा सा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा वरीड था, बाकी नहीं थे इतने जितने मनी था वरीड अपनी एग्जामिनेशन के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ही थॉट दैट एनी हाउ ही गेट एग्जाम्स पेपर्स बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है ना, एग्जाम से पहले उसको एग्जाम्स पेपर्स मिल जाए और फिर वो सारा प्रिपेयर कर ले। तो उसका दिमाग में आता है अबाउट द कलर, जो स्कूल का कलर है उसके दिमाग में वो आता है, क्योंकि ही थॉट दैट द कलर न्यू ऑल द क्वेश्चंस पेपर, क्योंकि कलर को पता होता है सारे क्वेश्चंस पेपर के बारे में। ठीक है, तो फिर वो कहाँ जाता है, ही वेंट हिज होम टू गेट क्वेश्चंस पेपर। ओके ना, क्वेश्चन पेपर लेने के लिए, लेकिन ऐसे डायरेक्ट जाके कलर से नहीं मांग सकता है कि सर आप मुझे जो है मेरे एग्जाम से क्वेश्चन पेपर दे दो। ओके, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर लिया जाए ना, फ्लैटरिंग चापलूसी कर दें तो हो सकता है वो खुश हो जाए और उसके बाद में मुझे क्वेश्चन पेपर दे दे। तो वो उसके लिए क्या लेके जाता है बेटा, आप लोगों ने देखा था, वो उसके लिए फ्रेश जो है वो ब्रिंजल्स लेके जाता है, ताकि वो उस फ्रेश ब्रिंजल्स को देख के खुश हो जाए, तो प्लीज हिम, खुश करने के लिए। यहाँ तक फिर बेटा हमने पढ़ लिया था, है ना। चलो लेट्स कंटिन्यू आवर रिमेनिंग लेसन। मनी रियलाइज दैट द अदर वुड नॉट स्टॉप, ही बटटेड इन, देयर इज ओनली वन वीक मोर फॉर द एग्जामिनेशंस। अब मनी रियलाइज करता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, ये बटटेड इन, बीच में उसको रोकता है, क्योंकि उसे एग्जामिनेशन के लिए कितने वीक बचे थे बेटा, केवल 1 हफ्ता।
द क्लर्क वॉज स्लाइटली पजल्ड। अब क्लर्क को उसकी इस एक्टिविटी से थोड़ा पजल होता है, हैरान होता है। यस इंडीड अ वीक मोर, कहता है हाँ एक सप्ताह से थोड़ा सा ज्यादा। सर मनी सेड, मनी कहता है सर आई एम मच वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशन, मैं अपने एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ज्यादा क्या हूँ, वरीड हूँ, चिंतित हूँ। यस ही ट्राइड टू लुक पैथेटिक, मतलब क्या दिखाना चाहता था अपने आप को, बड़ा ही दयालु, बड़ा ही मासूम। पैथेटिक मीन्स क्या होता है आपका, पिटीफुल, काइंडली, दयालु, बड़ा ही मासूम सा चेहरा दिखाते हुए बोलता था कि उसको क्या आ जाए उसके ऊपर, दया। आई एम ग्लैड इफ यू रीड वेल यू विल पास एट द ऑरेकल। ऑरेकल मीन्स होता है बेटा आगे की भविष्यवाणी करना, है ना, तो भविष्य करता। तो वो कहता है आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि इफ यू रीड वेल, अगर तुम अच्छी तरीके से पढ़ोगे, यू विल पास, तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यू सी सर आई एम सो वरीड, आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितना ज्यादा क्या हूँ, वरीड हूँ। आई डोंट स्लीप एट नाइट थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, कहते हैं कि केवल मेरे दिमाग में एग्जामिनेशंस की जो विचार आते हैं उससे मैं पूरी रात नहीं सोता हूँ। इफ यू कुड पॉसिबली टेल मी समथिंग इम्पोर्टेंट, कहते हैं अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए। जैसे आप बच्चों का भी यही होता है ना कि टीचर कुछ इम्पोर्टेंट बता दे लेसन के अंदर, हम उसको तैयार कर लें, तो वैसे वो कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए आप मुझे इसके बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में। आई हैव सच अ लॉट टू स्टडी, मैं सच में बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, स्टडी। डोंट वांट टू स्टडी अननेसेसरी थिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अब जो चीज काम की नहीं है एग्जाम में उसको मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मुझे इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए, पढ़ लेता हूँ। ही मेंडर्ड दिस, अब वो इसका मतलब क्या होता है बेटा, मेंडर्ड का मतलब विदाउट एनी डायरेक्शन, बात को घुमा फिरा के बोलना, डायरेक्टली तो बोल नहीं पाएगा, मैं क्वेश्चन पेपर दे दो, है ना, घुमा फिरा के बातों को बोल रहा था। द क्लर्क अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ड्राइविंग एट, अब क्लर्क है वो तो समझ ही गया वो कि वो वाकई में क्या कहना चाहता था, है ना। जस्ट रीड ऑल योर पोर्शन एंड यू विल पास, तो उसने भी अपनी बातों को उसको टैकल किया, क्या कहा, तो भाई तुम ऐसे करो, जितने भी पोर्शंस हैं तुम्हारे, जितने भी सिलेबस में जो आएगा उसको आप लर्न करो और फिर पास हो जाओगे। मनी रियलाइज दैट डिप्लोमेसी वाज नॉट हिज लाइन, ही आस्क्ड ब्लंटली, अब उसने सोचा कि भाई उसने जो ये डिप्लोमेसी खेली है, ये जो नीति, ये जो पॉलिसी उसने बनाई थी कि भाई मैं इस प्रकार से पूछूंगा इनडायरेक्टली तो मुझे मेरी चीज मिल जाएगी जो उसको चाहिए था, तो उसने सोचा कि ये नीति तो, ये डिप्लोमेसी तो काम नहीं किया। He asked bluntly, तो उसने to say directly कह दिया इस वर्ष में, प्लीज टेल मी सर द क्वेश्चंस वी आर गेटिंग फॉर आवर एग्जामिनेशंस। अब डायरेक्टली क्या बोल दिया कि सर आप प्लीज मुझे वो क्वेश्चंस बता दीजिए जो किसमें आने वाले हैं, एग्जाम्स में। द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चंस पेपर, अब डिनाइड मींस क्या हो जाता है बेटा, मना कर देना। अब क्लर्क ने मना कर दिया कि उसे क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है उसे। मनी फ्लैटेड हिम बाय आस्किंग इफ ही डिड नॉट नो द क्वेश्चंस हु एल्स वुड, अब मनी जो है उसमें फ्लैटरिंग करता है ना, उसकी चापलूसी करने की कोशिश करता है कि अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन पेपर के बारे में तो फिर किसको पता होगा, मतलब आप तो स्कूल में एक ऐसे इंसान है जिसको सब कुछ पता होता है, और अगर आपको ही नहीं पता तो किसको पता होगा। By just a little more of the same dubious flattery, the clerk was moved to give what money believed to be valuable hints. अब जो थोड़ी by just a little more the same dubious, अब जो फ्लैटरिंग कर रहा था, वो चापलूसी कर रहा था, वो चीज जो चापलूसी कर रहा था वो उसकी, तो क्लर्क जो है वो सोचता है कि अब उसको एक वैल्यूएबल जो हिंट्स है ना वो दे दीजिए। In spite of fact that he did not know what the first form text was, और कहता है कि इसके बावजूद कि उसको ये पता भी नहीं था कि टेक्स्ट की फर्स्ट मतलब चीज क्या है, उसके लेसन की पहली चीज क्या है वो उसको नहीं पता। द क्लर्क वेंचर्ड टू एडवाइस, तो उसने सोचा कि इसको थोड़ी सी जो है एडवाइस दे, टू डू समथिंग, मतलब कुछ एडवाइस दी जाए इसको। तो क्या कहता है, यू मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के ऊपर तुम अपना पूरा ध्यान दो। मे बी यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैप ड्रॉइंग अ लॉट, और ज्योग्राफी में तुम किस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैप्स, आप देखते हो ना मानचित्र, मैप, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें। एंड इन अर्थमेटिक मेक इट पॉइंट टू सॉल्व एटलीस्ट 5 आई वुडंट, और अर्थमेटिक में जो है एटलीस्ट कितने सॉल्व आउट करो, कुछ 5 सवाल तो तुम सॉल्व आउट करो उसके अंदर। ऑफ कोर्स यू वुडंट इफ यू स्टडी हार्ड एंड आंसर वेल,
कहते हैं कि हाँ, लेकिन अगर तुम स्टडी हार्ड करोगे और आंसर अच्छे दोगे, सपोज यू फेल, मान लो तुम फेल हो जाते हो, एंड ऑल योर क्लासमेट्स गो अप, तुम तो फेल होकर उसी क्लास में रह गए, लेकिन तुम्हारे क्लासमेट जो है पास होकर नेक्स्ट क्लास में चले गए, लीविंग यू बिहाइंड, तुम्हें पीछे ही छोड़ के, यू कैन स्टार्ट डूइंग जस्ट व्हाट यू लाइक ऑन द वेरी डे योर एग्जामिनेशन क्लोजेस। अब तुम जो है तुम्हारे एग्जामिनेशन पास में है तो तुम कर सकते हो जो तुम्हें करना है, मतलब स्टडी हार्ड। मनी, अब मनी जो है वो सोचता है इसके बारे में, सपोज द पी स्वामीनाथन राजम शंकर रिजेक्टेड हिम एंड ऑक्यूपाइड सेकंड है, और वो देखता है कि जो इसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, है ना, वो उसको छोड़ के इसमें सेकंड डे में हो जाएंगे। हिज फादर वाज राइट, उसके फादर बिल्कुल सही बोलते थे, एंड देन हिज फादर ड्रोव होम द पॉइंट। अब जो उसकी फादर है, ठीक है ना, जो बात कर रहे थे उसकी तरफ पॉइंट करते हैं, क्या पॉइंट, प्रॉब्लम्स एवरीडे, हर दिन प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, एंड यू विल बी एबल टू टेकल अर्थमेटिक एज इजली एज यू स्वेलो प्लेटेंस। प्लेटेंस मीन्स होता है बेटा केला, प्लेटेंस मीन्स क्या होता है, केला। तो कहते हैं जैसे हम केले को, हमें चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केले को जैसे हम खाते हैं और आराम से उसको हम लोग स्वेलो निगल जाते हैं, वैसे ही तुम जो अर्थमेटिक्स के जो सम्स है उसको तुम सोल्व आउट कर सकते हो अगर तुम उस पर मेहनत करोगे तो। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश, कहते ठीक है ज्योग्राफी के बारे में समझा दिया आपने मुझे, अर्थमेटिक के बारे में समझा दिया, एंड व्हाट अबाउट द इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में क्या, और डोंट वरी अबाउट दैट, तो कहता नहीं उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हैव यू रीड ऑल योर लेसन्स, जितने भी तुम्हारे लेसन्स हैं इसमें इंग्लिश में, तुम इससे क्या कर दो, लर्न। यस सर, मनी रिप्लाइड विद कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है बेटा कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली वो उससे बोलता है कि हाँ ठीक है मैं ऐसा करूँ। इट इज ऑल राइट देन, कहता तो फिर ठीक है, यू मस्ट रीड ऑल द इम्पोर्टेंट लेसन्स अगेन, जो भी इम्पोर्टेंट लेसन है उसे तुम दोबारा से पढ़ो, एंड इफ यू हैव टाइम यट अगेन दैट विल बी एम्पल, और कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो क्या है, टाइम है अभी, ठीक है ना, एम्पल मीन्स क्या होता है, प्लेंटी, मतलब वो काफी समय है तुम्हारे पास में, तुम कर लोगे बिल्कुल। These answers satisfies money great, अब जो ये आंसर उसको जो मिले हैं कि वो कैसे क्या करें, तो उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है। ऑन हिज वे होम, जब वो घर की तरफ जाता है, ही स्माइल टू हिमसेल्फ, अपने ऊपर हंसता है, एंड सेड दैट द 4 annas he had invested to brinjal was not after all waste, और जो उसने 4 बना वो जो ब्रिंजल्स लेके गया था उसने 4 आने के जो ब्रिंजल्स लेके गया था, इट्स अ अमाउंट, है ना, तो सोचता है कि खराब नहीं करे, है ना, क्योंकि वो तो ब्रिंजल्स क्यों लेके गया था, फ्रेश ब्रिंजल्स, ताकि वो लालच देके कलर को और क्वेश्चन पेपर जो है वो गेट कर सके, लेकिन चालाक था, कलर पे जो है वो चालाक थे, है ना, उसने क्वेश्चन पेपर्स तो नहीं बताए, बट हाँ वो कैसे अपने एग्जाम्स की प्रिपेयर करे इसके बारे में उसने हिंट दी। तो अब वो जो अपने ऊपर हंस रहा था ना, वो इसीलिए कि देखो मैंने पैसे भी खर्च करे और मुझे क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई रहा कि हाँ मुझे एक तरीका पता चल गया कि किस प्रकार से मुझे अपनी स्टडी करनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, और लेसन क्या मिला, अभी तक फिनिश नहीं हुआ आपका लेसन, लेकिन अभी तक जो आज आपने पढ़ा है उससे आपको क्या लेसन मिला है कि आपको सबसे ज्यादा विश्वास किस पर रखना चाहिए, अपने हार्ड लेबर के ऊपर, है ना, ये नहीं कि नकल कर लेंगे वो कर लेंगे तो उससे हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने ऊपर विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, तो अभी मैंने इसमें कुछ लिखे वर्ड मीनिंग सीखे हुए हैं, तो ये आप नोटबुक में लिख लीजिएगा विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, और रीड दिस लेसन अगेन। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।